जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस दौरान रोहतास नगर के भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने उन्हें अस्पताल में मौजूद खामियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री सबसे पहले अस्पताल के स्टोर रूम पहुंची, जहां कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण बिना उपयोग के पड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने कोरोना काल में बनाए गए 1200 बेड वाले भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जो पिछले कई महीनों से ठप पड़ा है। अंत में मुख्यमंत्री प्रसूति विभाग में भर्ती मरीजों से मिली और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य की सराहना की। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर जनता को धोखा दिया है। आरोप लगाया कि कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर और अन्य उपकरण स्टोर रूम में धूल से सने हैं। लाखों रुपए के उपकरण खराब हो चुके हैं। वेंटिलेटर के लिए अस्पताल में मरीजों को दर्द से तड़पते देखा है। जीटीबी अस्पताल यमुना पार का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ एक दिन में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। स्टोर रूम में कबाड़ बन चुके स्वास्थ्य उपकरणों के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। ऐसी 7 बिल्डिंग्स जिस हालत में ये है, उसी हालत में आप दिखाइए इस पूरे प्रेमिसेस को, जिस पे ऑलरेडी जो है करोड़ों रुपए, जिसका सैंक्शन वैल्यू था 1200 करोड़, और आज की इसकी रिवाइज अगर एस्टिमेट समझा जाए तो 2500 करोड़ की वैल्यू के बाद भी ये जो पूरा का पूरा टेम्परेरी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनी उस समय, जिसपे अभी तक हम खर्चा कर चुके हैं, वो बिल्डिंग किसी भी प्रकार से यूटिलाइज होने वाली नहीं है। ना वहाँ पे बाथरूम्स हैं, ना वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन है, ना डॉक्टर्स के बैठने की जगह है। केवल बड़े बड़े हॉल बना दिए गए थे उस समय, और जो कि हॉल बनाने के बावजूद यूटिलाइज भी नहीं हुए, बने ही नहीं, पूरे ही नहीं हुए। एक भी अस्पताल जो उन्होंने 24 काम शुरू किए, एक भी 24 में से एक पूरा नहीं हुआ। और ये जो 7 कोविड के समय में विशेष रूप से आईसीयू अस्पताल शुरू होने थे, जिसमें कि सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनने थे, उसकी हालत आप देखिए। हर पोर्शन की जितने भी हैं उनकी हालत इससे ज्यादा बुरी है। आज किसी भी एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से इस बिल्डिंग के बारे में ऑब्जर्वेशन ले, ये बिल्डिंग जीरो वैल्यू की है, इसका कोई इस्तेमाल अस्पताल के पर्पज से नहीं हो सकता। आप सरकार ने दावा किया था कि जीटीबी में 1200 बेड का आईसीयू भवन बनेगा, लेकिन 3 साल बाद भी भवन अधूरा है। जीटीबी अस्पताल के स्वास्थ्य निदेशक के पास 4 बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी है। सवाल किया कि एक ही डॉक्टर पर इतना काम का बोझ क्यों है? क्या किसी अन्य डॉक्टर को निदेशक नहीं बनाया जा सकता? उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो अस्पताल में पाई गई कमियों की जांच करेगी और पता लगाएगी कि कितने समय से स्वास्थ्य उपकरण स्टोर रूम में कबाड़ के रूप में पड़े हैं। बाकी कमियों को कैसे दूर किया जाए। दिल्ली कैंसर संस्थान जीटीबी अस्पताल से सटा हुआ है। इस अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से गुहार लगाई कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद उन्हें अस्पताल से निकाला जा रहा है। नई कंपनी उन्हें नौकरी पर रखने के लिए जबरन पैसे मांग रही है। पैसा न देने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है। सीएम ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है।